वेदवर्त, ये मेरी सद्य प्रकाशित पुस्तक है। एक प्रकार से इस पुस्तक को आप बैसवाड़े की सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और साहित्यिक दस्तावेज की संज्ञा दे सकते हैं। एक बैसवाड़ा जो वर्तमान समय में है, कभी यही वेदवर्त हुआ करता था। आज से 3000 वर्ष पहले वेदवर्त विशेष क्षेत्र का अस्तित्व रहा है। अनेक जनपद श्रेष्ठ नगरों के रूप में विकसित थे। यहाँ कन्नौज, कालपी आदि के नामों का उल्लेख मिलता है। इसी समयावधि में आध्यात्मिक नगर ब्रह्मावर्त और उसके दक्षिण पूर्व में वेदवर्त का अस्तित्व था। वेदवर्त ही वर्तमान बैसवाड़ा के नाम से चिन्हित और जाना जाता है, जिसको अंग्रेजों ने अपनी स्पेलिंग में WRA करके बैसवाड़ा बना दिया है। यह ऋषि मुनियों का धार्मिक और सांस्कृतिक केंद्र था। यहाँ बड़े बड़े विद्यालय थे, जहाँ संस्कृत कक्षाएं लगती थी, लोगों को उनकी शिक्षा दी जाती थी। यहाँ पर महर्षि दालभ्य तंत्र शास्त्र के और वैद्यक के बहुत बड़े विद्वान हुआ करते थे, जिनकी तपस्थली डलमऊ में थी। गगासों, जिसको आज हम गगासों कहते हैं, यह गर्गाश्रम है। महर्षि गर्ग का यह आश्रम है, जिन्होंने भगवान श्री कृष्ण का नामकरण संस्कार किया था और गर्ग संहिता का प्रणयन किया। बक्सर, उन्नाव में मेधा ऋषि का आश्रम था। भिडौरा में भृगु ऋषि का आश्रम था। यानी गंगा के किनारे किनारे दोनों ही तरफ ऋषि मुनियों के आश्रम हुआ करते थे और यहाँ की सारी संस्कृति वैदिक आचरणों के अनुरूप थी। इसीलिए इसे ब्रह्मावर्त के बाद वेदवर्त क्षेत्र माना गया। बताते चलें, वर्तमान ये बैसवाड़ा अपनी साहित्यिक पृष्ठभूमि में हिंदी शिखर, उत्तुंग शिखर के रूप में स्थापित है। हिंदी गद्य का परिष्कार करने वाले आचार्य महावीर साहब द्विवेदी यहीं के दौलतपुर ग्राम के निवासी थे। छंदों को, या कहिए छंदों से कविता को मुक्त करने वाले महाकवि महाप्राण निराला इसी बैसवाड़े क्षेत्र के थे। तमाम साहित्यिक विभूतियां जो हिंदी में आज स्थापित हैं, जिनको इतर करके हिंदी को जाना ही नहीं जा सकता, वे सब बैसवाड़े की हैं। इसी बैसवाड़े में उन्होंने जन्म लिया। आज जिस बैसवाड़े का अंग हम रायबरेली, उन्नाव, आंशिक लखनऊ और बाराबंकी तक देखते हैं, इसे यह अवध क्षेत्र की मुख्य श्रेणी है। एक धरातल है, एक बाड़ा है, यही बैसवाड़ा है। यहाँ की प्राणवान बोली बैसवाड़ी, इसका एक अलग ही अंदाज है। मैंने इस पुस्तक में दिया है कि बैसवाड़ी को विभाषा मानने के लिए इसकी संस्तुति की थी डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने। यानी वो मानते थे कि बैसवाड़ी बोली अपने आप में समर्थ स्थिति है, इसको विभाषा का दर्जा दिया जा सकता है। हम बोली बानी, हमारी अपनी बोली बानी है, लोकाचार है। बैसवाड़ी की बोली बानी और लोकाचार, यहाँ की जन्मभूमि में रचा बसा हुआ संस्कार, ये सारा कुछ इसमें अपनी निजता है, अपनी एक विशेषता है, जिसके लिए बैसवाड़ा आज भी दूर दूर तक प्रख्यात है। मैं इस पुस्तक के माध्यम से
यही सब बताना चाहता हूं कि बैसवाले का साहित्यिक, बैसवाले का सांस्कृतिक, बैसवाले का ऐतिहासिक, यहाँ के वीरों की गाथाएं, ये सारे कुछ होने के साथ साथ इसमें हमने सैकड़ों वर्ष पुराने उन सारे तमाम कवियों को हमने ढूंढने की कोशिश की है, उनको याद करने की कोशिश की है जिनको भुला दिया गया है। वे उन कवियों की एक सूची भी हमने इसमें तैयार की हुई है, यह आपको उससे परिचित कराएगी। उस विगत काल से लेकर के आज तक के जितने भी कवि और लेखक हैं, हमने प्रयास किया है कि उन सब का यहाँ पर संग्रह हो जाए, उन सब के नाम इस वेदवर्त पुस्तक में आ जाएं। ये हमारा प्रयास है। तो इस तरह से ये आप मान के चल सकते हैं कि वेदवर्त ये जो पुस्तक है, ये बैसवाले क्षेत्र की साहित्यिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक एक प्रकार से दस्तावेज है, जिसको आधार बना करके हमने इस पुस्तक को आप लोगों के समक्ष दिया है। इस पुस्तक का प्रकाशन, ये पुस्तक पंजाब के फगवाड़ा से प्रकाशित हुई है। प्रकाशक है बिंब प्रतिदिन बिंब प्रकाशन, और ये पुस्तक आपके समक्ष है, आ गई है। आप चाहें तो इस पुस्तक को बिंब प्रकाशन से, बिंब प्रतिबिंब प्रकाशन से मंगवा सकते हैं, देख सकते हैं और पढ़ सकते हैं। अभी इसका 20 नवंबर को लोकार्पण हुआ है। डॉक्टर गंगा प्रसाद शर्मा, डॉक्टर अनिल कुमार पांडे, डॉक्टर राम नरेश, डॉक्टर गणेश नारायण शुक्ल जी आदि ने इसका विमोचन किया, लोकार्पण किया। और यह पुस्तक आपकी हो चुकी है, आपके हाथों में है। आप चाहें तो बैसवाले की संस्कृति इतिहास को इस पुस्तक के माध्यम से आसानी से जान सकते हैं। हमारा ध्येय भी यही है कि लोग बैसवाले की गरिमा को पहचाने, बैसवाले की जो स्थिति है, जो बैसवाला था वह और जो है, या इसको समझ सकें, इसको जान सकें। इसमें हमने यहाँ के संगीतकारों को, यहाँ के कवियों को, यहाँ के लेखकों को, यहाँ के जितने भी प्रख्यात पत्रकारों को, इन सबको इसमें हमने संग्रहित करने की कोशिश की है। चेष्टा एक ही है कि कोई छूटे नहीं, परंतु ऐसा असंभव सा लगता है। कुछ लोग तो छूट ही गए होंगे, जो छूट गए हैं मैं उनके लिए विनम्रता पूर्वक उनसे क्षमा याचना करता हूँ। धन्यवाद।